नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह रावत आज आपके सामने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में उपस्थित हूं। आज के टॉपिक में मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले उन कर्मचारियों का और कामगारों का जो कंपनियों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ऑफिसेज़ में काम करते हैं, वो लोग जो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में असुविधा या उनकी जो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो कार्य हो नहीं रहे हैं, उसमें अड़चने आ रही हैं। निधि आपके निकट एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जो पहला 27 जनवरी 2023 को भारत के हर ज़िले में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इस प्रोग्राम का जो थीम था या उद्देश्य था वो ये था कि लोगों को प्रोविडेंट फंड ऑफिस अगर दूर पड़ता है तो वे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह जो जहाँ पर ईपीएफ डिपार्टमेंट पहले बता देगा न्यूज़पेपर्स के थ्रू या विभिन्न मीडिया चैनलों के थ्रू कि फलानी जगह पर ये प्रोग्राम होना है। वहाँ पर हर महीने की 27 तारीख को ये प्रोग्राम होता है। वहाँ पर पूरे ज़िले के जितने भी लोग हैं जिनके कार्य रुके हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, वे अपनी समस्याओं के साथ वहाँ पर उस कैंप में अपनी समस्याएं लेकर आ सकते हैं। और भारत सरकार तब से यानी जनवरी 2023 से लगातार हर महीने ये कार्यक्रम चला रही है। लेकिन सरकार की जो मंशा थी उसके ऊपर कैसे खेल खेला जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 लोग आते हैं। और शाम को जब प्रोग्राम कंक्लूड होता है तो एक रिपोर्ट मांगी जाती है कि आज कितने लोग आए, उनकी समस्याएं क्या थी, कितनों की समस्याओं का समाधान हुआ और कितनों का नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये सब रिपोर्ट हर कंसर्न ऑफिस में भेजी जाती है जो पीएफ का ऑफिस होता है। तो इस काम में कहाँ देखो घालमेल है कि कैंप कार्यालय में पहुँचने वाले ईपीएफओ के कर्मचारी लोगों को अटेंड तो करते हैं, किसी का नाम करेक्शन है, किसी का प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल नहीं हो रहा है, किसी की पेंशन की समस्या है, तो उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके लिए कहते हैं ठीक है ये हम करवा देंगे। बस यही कह करके उन लोगों को वापस करा दिया जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट होती है उसमें कहते हैं कि आज 30 आदमी आए और 30 के 30 लोगों की समस्याओं का समाधान कैंप में हो गया है। तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में था तो वहाँ पर मेरा जो काम करने का तरीका ये होता था कि जहाँ जहाँ भी कैंप लगते थे, लोगों की शिकायतें हम लेते थे, उनके डॉक्यूमेंट लेते थे और जिनकी समस्याओं का समाधान वहीं पर नहीं हो सकता था, जाहिर सी बात है किसी की भी समस्या का समाधान वहाँ पर हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑफिस का जो ऑनलाइन प्रोसीजर है ऑफिस के बाहर कनेक्टेड नहीं होता है। इसलिए जो चीज़ ऑफिस में जिसका समाधान मिलना है वो ऑफिस से बाहर नहीं मिल सकता है। जिस ऑफिस में से उसका समाधान होता है एक लेटर बना के दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन उस ऑफिस में भेज देते हैं। फिर मेरा काम करने का तरीका ये था कि फिर उस ऑफिस से, जैसे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का जितना भी काम होता है मेरठ रीजनल ऑफिस में होता है, तो मैं फिर पूरी लिस्ट बना करके एक लेटर बना के इनका हमें फीडबैक दीजिए और इनका सेटल करके फीडबैक दीजिए। तो शुरू में तो 2-4 महीने तो उनका कोई रिप्लाई आया नहीं। फिर मैं उसका रिमाइंडर भेजता था कि मैंने ये आपसे फीडबैक मांगा था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आया। फिर जब मैंने प्रेशर दिया तो उसके बाद वहाँ से क्या क्या रिप्लाई आया है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे एक युवराज दुग्गल हैं, इनका जो पेंशन जो है वो चंडीगढ़ ऑफिस से कागजात आए थे मेरठ ऑफिस में, पेंशन पेमेंट ऑर्डर बनना था मेरठ ऑफिस से। तो मेरठ ऑफिस को उनकी ग्रीवेंस भेजी गई तो मेरठ ऑफिस वाले उसका जो डिस्पोजल का रिप्लाई देते हैं परटेन्स टू पेंशन ऑफिस। अब ये देखिए कि मेंबर कैंप में जाए, वो ये आस लेके चलता है कि मेरा आज ही काम हो जाएगा क्योंकि स्पेशल कैंप इसलिए लगा हुआ वहाँ पे, वो तो हुआ नहीं। फिर वहाँ पे हमने उनको आश्वासन दिया कि भाई हम इस को जो है मेरठ ऑफिस को बताएंगे, फिर मेरठ ऑफिस उसको 2-4 दिन में करके आपको वापस दे देगा। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि 2-3 महीने के बाद भी मेरठ ऑफिस लिख कर देता है कि केस परटेन्स टू पेंशन सेक्शन, केस जो है वहाँ से परटेन करता है, लेकिन डिस्पोजल नहीं करना। एक नीरज कुमार सन ऑफ लाछीराम मेंबर है,
उनके फादर नेम में करेक्शन होनी है। वहाँ से डिस्पोजल आता है पेंडिंग एट आरपीएफसी लेवल। ये फीडबैक देना उनको डिस्पोजल का, अब वो दे रहे हैं पेंडिंग। ये नैन कैंप की धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पर। कौन उड़ा रहे हैं? ईपीएफ ऑफिस वाले उड़ा रहे हैं। एक और है योगेश कुमार, इसमें भी करेक्शन होना है। ये भी लिखा हुआ है पेंडिंग एट आरपीएफसी लेवल। एक रामलाल है, माइनर करेक्शन है, ये भी पेंडिंग एट आरपीएफसी लेवल है। एक रवि कुमार है, फादर नेम है, करेक्शन है। इसमें अमर सिंह से जोधा राम होना है, तो ये भी लिखा हुआ है पेंडिंग एट आरपीएफसी लेवल। एक एम्प्लॉय है राम मेहर, उसमें राम और मेहर के बीच में स्पेस देना है, तो उसका डिस्पोजल इन्होंने लिखा हुआ है फॉर्म 5A एफिडेविट नॉट अटैच विद द ज्वाइंट डिक्लेरेशन। यानी राम मेहर के बीच में स्पेस देने के लिए खाली जगह, जैसे आधार में स्पेस होगा तो इसमें भी जो है पीएफ के रिकॉर्ड में भी स्पेस देना होगा, तो वो स्पेस देने के लिए ये कंपनी से एफिडेविट और फॉर्म 5A यानी ओनरशिप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। एक सतीश चंद है, इसमें फादर का नाम करेक्शन होना है। इसका डिस्पोजल दे रहे हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन अंडर प्रोसेस। ये धज्जियाँ उड़ रही हैं साहब। एक राजेंद्र सिंह है, इसमें भी फादर नेम का करेक्शन होना है। इसमें भी फॉर्म 5A एंड एफिडेविट जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन के साथ में अटैच नहीं है। एक सत्यवीर सिंह है, इसमें फादर का नेम करेक्शन होना है। इसमें कह रहे हैं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन मेंबर ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट करे, जो कि ऑलरेडी हो चुका था। एक सुरेश चंद है, पेंशनर, इसका पेंशन का केस है, पेंशन पीपीओ नंबर है 40,493। तो ये उनकी ग्रीवेंस आई होगी कि हमारी पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये इसका डिस्पोजल देते हैं परटेन्स टू पेंशन सेक्शन। यानी पेंशन सेक्शन जैसे कि कहीं मुंबई में होगा या अमेरिका या कनाडा में होगा जैसे, तो वो मेरठ ऑफिस वाले जहाँ ये पेंशन सेक्शन डील होता है जिस आरपीएफसी के अंडर में, वो साहब लिख के दे रहे हैं कि ये जो है ये केस कृष्णा का, राम गोपाल जी का, लाल बहादुर के बारे में, तो ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है, परटेन्स टू इस्टेब्लिशमेंट। यानी इस्टेब्लिशमेंट का इनका काम नहीं कर रही होगी, तभी तो ये ग्रीवेंस लेकर आए हैं। और उसका निराकरण ये था, समाधान ये था कि इनको इंस्पेक्टर को भेजना चाहिए कंपनी में, और कंपनी में से उनका जो भी निराकरण करवा करके पीएफ ऑफिस में उनका नाम करेक्शन करवाना चाहिए। और एक नवनीत सिंह है, नो क्लेम अप्लाइड टिल डेट काइंडली अप्लाई। उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया था और ये कह रहे हैं कि इनका क्लेम जो है अप्लाई नहीं हुआ है। कुलदीप सिंह है, इनका कह रहे हैं यूएन नंबर मैच नहीं कर रहा, जबकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन इन्होंने दिया हुआ था। एक बेगराज सिंह है, उसमें इन्होंने स्पेस हटाना है बेगराज सिंह के बीच में, तो इसमें ये एफिडेविट की बात कर रहे हैं कि कंपनी के ओनर ने एफिडेविट नहीं दिया। एक डेथ केस है। इस तरह से अनेकों ऐसे केस हैं जिनका डिस्पोजल ग्रीवेंस नोट करने के बावजूद भी, नैन कैंप ऑर्गेनाइज करने के बावजूद भी उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। हर कैंप से रिपोर्ट जाती है कि जितनी भी कंप्लेंट आई थी वो सब रिज़ॉल्व हो गई, ऑन द स्पॉट रिज़ॉल्व हो गई, और कोई भी किसी भी कैंप से ऐसी कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती है जो कि कंसर्न ईपीएफओ ऑफिस में दी जाए। इसका एक शायद अकेला उदाहरण सहारनपुर ऑफिस है, जहां हर कैंप ऑर्गेनाइज करने के बाद ये लिस्ट दी जाती थी मेरठ ऑफिस को, और मेरठ ऑफिस में उनका डिस्पोजल क्या होता था, ये इसकी वानगी मैंने आपको दे दी है। तो साथियों, भारत सरकार और माननीय जो श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं, वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनकी समस्या का समाधान उनके घर पर हो जाए। इसीलिए इसका नाम निधि आपके निकट लिखा हुआ है, NAN। और NAN निधि आपके निकट में का जो इन्होंने कार्यक्रम शुरुआत की है, उससे जो पीड़ित कर्मचारी हैं उनका, वो पहले पीएफ ऑफिस के चक्कर काटते थे, अब वो हर नैन के चक्कर काटते हैं। वो फिर ये देखते हैं कि अगले महीने में जो है ये कहाँ पे, फिर वहाँ उस कैंप में जाते हैं। लेकिन ऐसे चक्कर उनको पहले पीएफ ऑफिस के काटने पड़ते थे, अब उनको नैन कैंप के भी चक्कर काटने पड़ते हैं। ये पीएफ ऑफिस की हकीकत है, उनका आचरण, उनका कंडक्ट और उनकी प्राइवेट सेक्टर में कामगार कर्मचारी है उनके प्रति जो उनकी ये भावना है, ये दर्शाती है। और जो बेचारे बाहर परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे होते हैं, उनकी तो सुनने वाला कोई नहीं है। विनम्र निवेदन है माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय से,
माननीय श्रम मंत्री जी से, माननीय जो लेबर सेक्रेटरी महोदया हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस बारे में इंस्ट्रक्शन दें कि ये कैंप जो है केवल फॉर्मेलिटी नहीं है। इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे सरकार का जो मंतव्य है, जो गंभीरता है, उसका परिणाम जो है लोगों को सेवा के एवज में दिया जाए। नहीं तो जो मेंबर पीएफ ऑफिसों में धक्के खाते रहते हैं, वो हमेशा जैसे कहते आ रहे हैं कि मोदी सरकार, योगी सरकार तो बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन ईपीएफओ वाले कभी नहीं सुधरेंगे। तो ईपीएफओ को बदनाम मत करिए, और जो बेचारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पीड़ित एम्प्लॉई हैं, उनका काम करिए। उनका नेम करेक्शन नहीं हो पाएगा तो वो ईपीएफओ की कोई भी ऑनलाइन सुविधा से वंचित रह जाएंगे। वो केवाईसी भी नहीं कर पाएंगे, वो क्लेम सबमिट नहीं कर पाएंगे, वो लोन एडवांस नहीं ले पाएंगे, और वो ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे। तो इस संबंध में सभी का ध्यान आकर्षण हेतु ये वीडियो बनाई है। आप सभी को ये पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली जो इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी आप तक समय से पहुंच जाए। और आपको इन कार्यों में जो दिक्कतें आ रही हैं वो कमेंट्स में लिखें। जब ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड होगा तो संबंधित कर्मचारी भी इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि एक तरह की सेवा है। नीचे वालों को जागरूक करने के लिए और ऊपर वालों का जो अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिम्मेवारी है, उसके ऊपर ध्यान दिलाने के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।